बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में रत्नाकर नाम का एक भयानक डाकू रहता था। वो जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को लूट लेता था। लूट से ही वो अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन जंगल से होकर महर्षि नारद गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें भी रोक लिया और कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो, नहीं तो जान ले लूंगा। नारद जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैं तो कुछ भी नहीं रखता, लेकिन एक प्रश्न है, क्या तुम्हारे इन पापों का फल तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ भोगेगा? ये सुनकर रत्नाकर चौंक गया। उसे कभी ऐसा विचार आया ही नहीं था। नारद जी ने कहा, जाओ अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे पापों में भागीदार बनेंगे। रत्नाकर घर गया और परिवार से पूछा। सबने कहा, हम तुम्हारे द्वारा लाए भोजन से जीते हैं, पर पाप तुम्हारे हैं, हमारे नहीं। ये सुनकर रत्नाकर का हृदय कांप उठा। उसे पहली बार अपने कर्मों का बोध हुआ। वो वापस नारद जी के पास आया और बोला, अब मैं क्या करूं? मुझे मार्ग दिखाइए। नारद जी ने कहा, तुम राम नाम का जप करो, यही तुम्हारे पापों को नष्ट करेगा। लेकिन रत्नाकर इतना पापी था कि वो राम नाम भी नहीं बोल पा रहा था। तब नारद जी ने कहा, तो तुम मरा मरा जपो। रत्नाकर उसी स्थान पर बैठ गया और वर्षों तक मरा मरा का जप करता रहा। समय के साथ उसके चारों ओर चींटियों का बिल बन गया। लंबे समय बाद जब नारद जी फिर आए तो उन्होंने देखा कि मरा मरा जप करते करते वो राम राम बन चुका था। अब रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन चुके थे, एक महान संत, कवि और ज्ञानी। उन्होंने ही रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की।